नमस्कार। बीपीएससी 67th में एक रिवीजन प्रक्रिया में आप अपना चेकलिस्ट किस तरह से प्रिपेयर करें, जिससे कि जो 30 सितंबर को बीपीएससी 67th पीटी का एग्ज़ाम है तब तक आपका प्रिपरेशन कंक्लूड हो जाए। उस प्रोसेस में कल मैंने आपके सामने एक वीडियो भेजा था, यूट्यूब के थ्रू भिजवाया था यहाँ ऑफिस से, इंडियन इकोनॉमी को लेकर के कि इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो 15 क्वेश्चन बीपीएससी 67th का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे। तो उस 15 क्वेश्चन को हमने बताया था आपको कि किस तरीके से आप उसको अप्रोच करें। 3 पार्ट में हमने बांटा था, एक इंडियन इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट, दूसरा उसका डायनेमिक पार्ट, कंटेम्प्ररी पार्ट जो करंट अफेयर्स के मैगजीन से होगा, और तीसरा बिहार का, जो बिहार का करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं उसके जो कई पार्ट होते हैं उसमें एक इकोनॉमी का पार्ट होता है, उस इकोनॉमी वाले से। ठीक है, तो उस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन का आपको एक सोर्स बताया था कि कैसे आप अप्रोच करें, साथ में क्वेश्चन भी दिखाया था जिससे कि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन की गहराई का लेवल क्या होता है। क्योंकि मैंने पहले से बार बार आपको बता रखा है कि बीपीएससी का जो पीटी का क्वेश्चन होता है 150 क्वेश्चन जो 8 सेक्शन से पूछे जाते हैं, उसमें गहराई तक वो नहीं जाते हैं, वो हॉरिजॉन्टल ज़्यादा रहते हैं बनिस्बत की डेप्थ में जाने के। किसी भी क्वेश्चन के डेप्थ में जाने के बदले वो हॉरिजॉन्टल जाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने आपको दिखाया था, जैसे क्वेश्चन ही पूछा हुआ था कि बजट में एफडीआई के लिमिट को कहाँ से कहाँ तक बढ़ाया गया है, तो 49 से 74 बढ़ाया गया है। तो उसने क्या किया, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इन किसी डेप्थ में कंसेप्ट में जाने के बदले, एडीआर जीडीआर में जाने के बदले, जो बीएचडीआर है, भारत डिपोजिटरी रिसिप्ट है, उसमें जाने के बदले, या डिफरेंट रूट्स होते हैं उसमें जाने के, और जो अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन से रिलेटेड, उस सब में जाने के बदले उन्होंने क्या किया, एक सिंपल सा एक कंटेम्प्रोरी इशू पे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो उसी तरीके से मान लीजिए कल इस बार के एग्जाम में अगर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन पूछते हैं या जो फॉरेन ट्रेड का क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसी तरह से वो क्वेश्चन पूछ देंगे कि भारत का, जैसे पहले भी पूछा हुआ है कि जो तेल का आयात होता है, ऑयल इंपोर्ट है भारत का, किस देश से सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एनालिटिकल जाने के बदले ऐसे सीधे सीधे फैक्ट वो पूछेंगे। तो पहले से मैंने बता रखा है कि ये जो 8 सेक्शन है, उस 8 सेक्शन में आपकी कोशिश होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखेंगे तो ये कोशिश ज़्यादा सफल होंगी। हॉरिजॉन्टल के बदले, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल किसी टॉपिक में बहुत देर तक रुक करके और अंदर जा करके उसको पढ़ करके एग्जाम हॉल तक ले जाने की कोशिश मत करिए। उस टॉपिक का हॉरिजॉन्टल विस्तार करिए, आगे बढ़िए, दूसरा टॉपिक लीजिए, तीसरा टॉपिक लीजिए, चौथा टॉपिक लीजिए, और इस तरीके से आगे उसको चौड़ाई में आगे बढ़ते हुए और बार बार पढ़ते हुए एग्जाम हॉल तक जाने की कोशिश करिए, आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे। आज जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन में मैं जो 2 दिन में किस तरह से आप, जो बीपीएससी पीटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, कहा जाता है कई बार जब जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो क्रिकेट में जाएंगे तो जो फर्स्ट ओपनर हैं या फर्स्ट राउंड पे, सेकंड राउंड पे, थर्ड राउंड पे, वो बड़े अच्छे बैट्समैन होते हैं। लेकिन कई बार बड़ा, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आपने मैच देखा होगा, तो पता चला कि 10वें जो लास्ट पार्टनरशिप हो रहा था 9 विकेट गिरने के बाद, तो उसने 2 छक्का मार दिया, और पता चला कि अफगानिस्तान का जो हिस्टोरिक एक जो जीत होनी थी अफगानिस्तान के ऊपर, वो उनको नहीं मिल पाया। और आपने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान के जो दर्शक थे, उन्होंने पाकिस्तान के जो दर्शक थे उनके ऊपर किस तरह से कुर्सियों से हमला किया और क्या क्या, ये सब चीज़ें आपने देखा। तो उसी तरह से ये पीटी के एग्जाम में भी कई बार ऐसा हो, आपका बहुत अच्छा हो सकता है, इकोनॉमी बहुत अच्छा गया, पॉलिटी बहुत अच्छा गया, हिस्ट्री बहुत अच्छा गया, ज्योग्राफी आपका अच्छा गया, और तो ऐसे लोगों के लिए ये लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं मैथ है और रीजनिंग वाले, वो मैथ रीजनिंग के 10 क्वेश्चन ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनका कि ये सेक्शन में कहीं कहीं ह्यूमन एरर ज़्यादा हो गया, सिली मिस्टेक्स हो गए, तो ऐसी स्थिति में ये 10 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ से जो भी आपको मिलेगा वो आपको, कहा जाए कि एक तरह से 108 सही हो रहा है, और उस 10 में से 4-5 क्वेश्चन भी मिल गया तो आप कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। आपके टोटल लास्ट में जो टोटल आपके सही जो क्वेश्चंस हैं, उसमें मैथ रीजनिंग से जो भी मिल रहा होता है वो उस संख्या को बढ़ाता है। क्लियर है? ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से लागू होता है जिनका कि मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं होता है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं,
लेकिन फिर भी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं या जो मैथ बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये जो 10 क्वेश्चन है उसमें ओवर कॉन्फिडेंट होने के बदले एक बार जरूर उस 10 क्वेश्चन के बीपीएससी में जो पिछले साल के क्वेश्चन है उसके नेचर को देख लीजिए, और देख करके उसको भी एक बार आप भी एक बार उसका एक बेस प्रिपेयर करके जाइए, जिससे कि वहां पे एनालिसिस करने पे सही आंसर जल्दी निकल जाए। ठीक है। और अदरवाइज जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले लोग हैं जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं है, तो मैंने कहा कि उनको फिर अब इस लेवल पर आकर के बहुत ज़्यादा कोशिश करके, पता चला कि 10 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो बाकी 7 सेक्शन में जो मेहनत करके एग्जाम हॉल में बिल्कुल तरोताज़ा होकर जाने में हो सकता है कि कुछ कमी रह जाए इस 10 क्वेश्चन के कारण। तो ऐसी स्थिति में आप अपने मुख्य रूप से अपने 7 जो सेक्शन हैं, जो इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये जो 7 सेक्शन हैं आप उसी पे मुख्य रूप से फोकस किए रहिए। लेकिन 2 दिन 1 दिन का समय निकाल करके आप क्या करिए, ये मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को भी उसमें से जो आपका सही हो जाए उसके लिए कोशिश कर लीजिए। और मैंने इस बार अभी जो आज आपके सामने हमने जो पेपर रखा हुआ है, इस पेपर में आप जाइए तो देखिए कि इसमें हमने जो बीपीएससी 66 का पेपर लिया हुआ है, ये जो बुकलेट बी है ये, और बी में देखिए 16 नंबर क्वेश्चन से ये शुरू होता है। और जिस कैंडिडेट का ये पेपर स्कैन करके नेट पर डाला गया था उसमें देखिए कि वो अपने मैथ का राइटिंग से लग रहा है कि कैंडिडेट अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कितना मेहनत किया है इस 10 क्वेश्चन को करने के लिए। आप खुद देखिए 16 नंबर में कितना इन्होंने होमवर्क किया है और कितना टाइम इनको लगा है। वैसे बीपीएससी में पेपर का नेचर ऐसा होता है कि 2 घंटे टाइम कई बार सफिशिएंट टाइम होता है। ऐसा होमवर्क करने से क्वेश्चन छूटने के चांसेस नहीं होते हैं। आईएएस में जरूर होता है, उसके जो 150 उसके जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो बड़े लेंदी होते हैं क्वेश्चन। बीपीएससी के क्वेश्चन लेंदी नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव नेचर को होते हैं तो अगर आपको आता रहता है तो वो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, नहीं आते रहता है तो फिर उसमें एक्सक्लूजन थ्योरी यूज करके अगर कुछ सही हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज तो इस पेपर को करने में, बीपीएससी का जो पेपर करने में समय बचता है, इसमें समय की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती है। तो इस कैंडिडेट का जिनका पेपर स्कैन करके डाला हुआ था, अब उनका देखिए आपके सामने है कि वो मैथ रीजनिंग में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया हुआ है और उसके बाद भी उनके क्वेश्चन के आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो मैं ये आज ये मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन इसलिए लिया था कि कुछ ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड है, मैथ का बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, तो वो एक बार कम से कम पूरे प्रिपरेशन में एक बार कम से कम जरूर पिछले सालों के क्वेश्चन को देख करके इसका नेचर समझ लें, जिससे कि एग्जाम हॉल में जा करके कम समय में उनका आंसर सही हो जाए, 10 में 10 उनका सही हो जाए, 10 में 9 सही हो जाए। ठीक है, लेकिन मेरे डिस्कशन का मुख्य पक्ष यही था कि ऐसे लोग जिन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले हैं वो यहाँ पे कितना अधिक से अधिक ले सकें। ठीक है, तो उसके लिए अब आपसे जो मैथ बैकग्राउंड का नहीं है वो इतना हो सकता है कि कैलकुलेशन ना कर पाए। मैं कैलकुलेशन का इसमें ये देखिए, आप इस तरीके से इस वाले में देखिए यहाँ पे किस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन कर रखा है, कितना सारा कैलकुलेशन किया हुआ है। देखिए कैंडिडेट को सारे क्वेश्चन को उन्होंने अटेम्प्ट जरूर किया है और सब में खूब उन्होंने किया है, लेकिन फिर वही बात है कि अच्छा कि सही नहीं, यानी उनका आंसर सही नहीं है कैंडिडेट का, जब मेहनत करने के बाद भी। चूंकि मैं 23 नंबर क्वेश्चन को ही अगर देखूं तो इसमें जो वॉच को लेकर के है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी के 67 में ही पूछा गया जो पेपर कैंसिल हुआ। और इसमें मैं जो देख रहा था तो उसमें देख रहा था कि इस तरह के रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो यूट्यूब पे बड़े सारे लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। घड़ी से रिलेटेड क्या जो अप्रोच आपका होना चाहिए, कुछ बेसिक फैक्ट और उस पर आधारित 5-7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड, घड़ी से रिलेटेड जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। और यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, होमवर्क करके नहीं गए थे। ये आपको जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जब ये पेपर आपका देख रहा था तो हमने 1-2 आपको बताने के लिए यूट्यूब पे जाके मैंने देखा, बड़े स्मार्टली वहाँ पे जो एसएससी बैंक पी वाले लोग होते हैं, जो मैथ रीजनिंग पढ़ाने वाले होते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन को उन्होंने 5-5, 7-7 मिनट में हल करके दिखाया हुआ है। पूरे इस टॉपिक को ही उन्होंने 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। तो आप उस 10 मिनट के वीडियो को अगर देख जाते हैं तो आपका घड़ी वाला एक क्वेश्चन, चूंकि इस बार भी पूछा है, अगली बार भी पूछा है, पिछली बार पहले भी पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। जैसे मैं उसमें का एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि उसमें वो बड़े अच्छे से बता रहे थे कि घड़ी में जो 3 सुई होते हैं, 3 हैंड होते हैं, घंटा वाले, मिनट वाले और सेकेंड वाले, तो उसमें बड़े अच्छे से उस कैंडिडेट, वो जो टीचर थे वो बता रहे थे कि जो घंटा वाला सुई होता है वो 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल वो ट्रेवल करता है। सर्किल होता है 360 डिग्री,
तो उसमें कोई घड़ी का जो घंटा वाला है वो 12 बजे से 1 बजे के बीच में, 12 से 1 के बीच में अगर वो 1 घंटा चलता है तो आप जानते हैं कि मिनट वाला पूरे 360 घूमेगा, लेकिन घंटा वाला सिर्फ 30 डिग्री घूमता है। कैसे? जैसे इसी में है कि एक पूरा हुआ तो 3 घंटा घूमने में 90 डिग्री हुआ, तो 1 घंटा घूमने में 30 डिग्री वो घड़ी का लेगा, और उसके अनुसार जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए 12 बजे शुरू होता है 5 बजे तक, तो 5 घंटा हुआ, तो 1 घंटे में 30 मिनट, तो 5 घंटे में कितना, ठीक है। और उस तरीके से जाएंगे तो देखेंगे कि सीधा सीधा ये 100 माने 150, तो 30 इंटू 5 150 हो गया। तो ये ऊपर वाला दोनों तो अलग हो ही गया, वो तो होगा नहीं। नीचे वाले में फिर ये 10 मिनट में 10 मिनट वाला एंगल को देखेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर 155 उसमें उस निकल के देखा, उसमें बताया गया था। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं ये बताना आपको चाह रहा हूं कि आप क्या करिए कि इस पेपर को देख के या अदरवाइज आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस के हर बार क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस के हर बार क्वेश्चन है, ये घड़ी वाला क्वेश्चन हर बार है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हर बार है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, नंबर सिस्टम का एक बार यूट्यूब पे जाके किसी टीचर का नंबर सिस्टम आप देख लीजिए ना आधे घंटे का, और उसमें से जो वो ट्रिक्स बताते हैं उस ट्रिक्स को एक पेज पर नोट कर लीजिए। 5-7 क्वेश्चन हर ट्रिक पर 5-5 6-6 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। कितना टाइम लगेगा? टाइम डिस्टेंस पे जाइए, जो वो ट्रिक बताते हैं उस ट्रिक के आधार पे 5-5 6-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस पे 5-5 6-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है, ये रीजनिंग के जो घड़ी वाले हैं या डाइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो आप देखते हैं कि ये जो आप लूडो खेलते हैं, लूडो वाला जो डाइस होता है उसको लेकर के, तो पता चला कि कितने उसके जो क्या ट्रिक्स होते हैं उस पर, ठीक है। तो ये मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया था कि बीपीएससी के पीटी में कम से कम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पूरे 10 में से 2-1 क्वेश्चन थोड़े हट के होते हैं। आप कोशिश करेंगे तब भी हो सकता है कि ना हो, और उसके लिए काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे लॉगरिथम जो लॉग वाले क्वेश्चन होते हैं जो बीपीएससी 67 में पूछा हुआ है, लॉगरिथम वाले, तो हो सकता है ना हो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हो सकता है कि ना हो। तो कई बार ऐसा होगा कि 10 क्वेश्चन में 2-1 क्वेश्चन ऐसे होंगे, लेकिन अदरवाइज 8 क्वेश्चन जरूर उसमें होगा जो कि किससे रिलेटेड होगा, टाइम डिस्टेंस से, प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है, नंबर सिस्टम से, ये घड़ी वाले से या डाइस वाले से। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चन का आप टॉपिक्स पहले निकालिए, टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जा करके उसका हर टॉपिक का आधे घंटे का एक वीडियो देखिए, उसमें जो टीचर बता रहे हैं उसको आप क्या करिए, उसको पेज पर उनका फार्मूला ट्रिक उनका नोट करिए, और ट्रिक नोट करके उस पर आधारित 4-4 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाइए। और ये सब करने में 5-6 घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये 5-6 घंटा समय लगाने का फायदा ये होगा कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके 10 में से कम 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सही होने के चांसेस बन जाते हैं। क्लियर है? आपको इतना हिसाब किताब किया है और उसके बाद भी इनका क्वेश्चन गलत हुआ है, तो सोचिए इसका मतलब जबकि कैंडिडेट मैच्योर लग रहे हैं, इसका मतलब है कि एग्जाम ओवर कॉन्फिडेंट थे। एग्जाम हॉल के पहले इन्होंने ये जो कोई इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके लिए कोई होमवर्क इन्होंने नहीं किया था, सीधे एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ गए थे कि एग्जाम हॉल में पेपर आएगा, मैं उसको देख के, मैथ तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं मैथ तो कर ही लूंगा। और आपके सामने मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं कि इनके मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है उसमें सब गलत है, इसके जो आंसर है, ठीक है। तो आप जो मैथ पहले बताया कि जो इस तरह के मैथ रीजनिंग बैकग्राउंड वाले लोग हैं या जो जिनका मैथ अच्छा रहा है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले, वो भी एक बार जरूर होमवर्क करके जाए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और जिनका जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनके लिए जो तरीका बताया उस तरीके को फॉलो करिए, और फॉलो करके इस सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ कोशिश, एकदम छोड़ने की जरूरत नहीं है कि पूरे 10 क्वेश्चन को छोड़ के 140 में से क्वालिफाई करने की कोशिश करें। इसके बदले 5-6 घंटा टाइम, अभी आपके पास बहुत टाइम है। आज 11 तारीख है, पता चला कि 30 तारीख को एग्जाम होता है, तो अभी भी आपके पास 19 दिन का समय है। और इस 19 दिन में आप चाहेंगे 5-6 घंटा समय निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अभी एक बार 5-6 दिन निकाल लीजिए, 20 तारीख के आसपास 5-6 घंटा निकाल लीजिए, और फिर 27-28 तारीख के आसपास 5-6 घंटा निकाल लीजिए। ये मान लीजिए 2 दिन टाइम, सब मिला जुला के 2 दिन टाइम निकाल लेंगे तो आपका ये मैथ रीजनिंग में से क्वेश्चन सही होने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जैसे साइंस है, ठीक है, तो साइंस का पेपर भी मैंने देखा, साइंस में से क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन। साइंस में टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बीपीएससी 30 क्वेश्चन तक चला जा रहा है। कौन कौन से साइंस से? एक, साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं,
फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, बॉटनी के क्वेश्चन आ रहे हैं और जूलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 5 सेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं और सब में वो एक तरह से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस परसेंट इसको रेशियो मेंटेन करके क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो वो साइंस वाले क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर ले करके एक एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिखा करके आपको बता दूंगा कि आपको बहुत गहराई में जाने की, ऐसे जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनको साइंस से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो उनके पास 9-10 का एनसीईआरटी है, कोचिंग में जो टीचर ने पढ़ा रखा है उसका जो क्लास है, जैसे आस्था इसमें पढ़ाया गया है, जो क्लास नोट्स है उस क्लास नोट से, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को करते हैं, आप टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं तो आपके उस 30 में से 25-26 तक सही हो जाएंगे। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता है, आसान आता है साइंस के क्वेश्चन। तो साइंस को साइंस के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है, साइंस को हेड ऑन उसके साथ मैंने एक तरह से फेस करने की जरूरत है। जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लोग हैं आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको भी एक बार जरूर, उनको भी सिली मिस्टेक ना होने पाए, 3-4-5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक में गलती ना होने पाए, वहां पर जाकर के कंफ्यूजन ना होने पाए। तो इसलिए जो साइंस बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनको भी एक बार पिछले साल के क्वेश्चन को देख करके और एक आध दिन समय जरूर, एक समय उनको दे देना चाहिए साइंस वाले पे, जिससे कि 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें उनका 26, 27, 28 क्वेश्चन तक या पूरे 30 का 30 सही हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइंस वाला जो सेक्शन है उसको डिस्कस करने के लिए पेपर बोर्ड पर लेकर के मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, यही बोलने के लिए आ जाया था। थैंक यू। आप इसको कुछ समय निकाल कर, जो यूट्यूब पे मैं वीडियो डलवा रहा हूँ, कुछ समय निकाल के 10-5 मिनट समय निकाल करके, या आपके पास, मैं जानता हूँ टाइम कम है, काफ़ी प्रेशर में आप हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यूट्यूब पे ऑप्शन रहता है स्पीड बढ़ाने का, नॉर्मल में सुनने के बदले। मैं तो वैसे भी तेज़ बोलता हूँ, लेकिन फिर भी आप और तेज़ मुझे बुलवा सकते हैं। उसमें जो सेटिंग में जा करके आप 1.5 का, हाँ 2 पर सुनिएगा, 2 गुना स्पीड करके सुनिएगा, तब समझ में नहीं आएगा। लेकिन 1.25 या 1.5 तक सुनिएगा तो ठीक है, 5-7 मिनट 10 मिनट समय निकाल लीजिए। ठीक है, अभी भी खूब समय आपके पास है। आप इंटेंसिटी के साथ 12-14-15 घंटा पढ़िए। जो भी जॉब वाले लोग हैं वो अब जॉब से छुट्टी ले लें, अपने ऑफिस से छुट्टी ले लें और थोड़ा टाइम बढ़ा दें, इस पर टाइम दे दें। और अगर आप 14-15 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, तेज़ी के साथ चीज़ों को कवर कर रहे हैं, स्रोत आपके पास परिभाषित है, डिफाइंड है, तो आप कवर कर लेंगे, आपसे कवर हो जाएगा। 20 दिन का समय कम समय नहीं होता है, बहुत दिन समय होता है। जो 19 दिन बचा हुआ है उसमें बहुत कुछ है। 100 पता चला 15 करीब 180 घंटे, 180-85, 280-85 घंटे टाइम है, बहुत टाइम होता है। ठीक है, आप मेहनत से पढ़िए और बीच बीच में कभी मन करे तो 10-5 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लिया करिए। अभी 20 तारीख तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो कोचिंगों के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको प्रैक्टिस करने के बदले आप उधर 44वीं, 45वीं, 46वीं, 47वीं, अगर साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन करे तो इतना पीछे के बीपीएससी के पेपर पर चले जाइए और वहाँ के साइंस के क्वेश्चन को करके देखिए। अगर वहाँ सही हो रहा है, 80% क्वेश्चन अगर वहाँ सही हो रहे हैं, मैंने 20 में से 16 क्वेश्चन अगर सही, 20 में से 15 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है या 16 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप सुरक्षित हैं। ठीक है, तो पिछले बीपीएससी के ही पिछले सालों के क्वेश्चन को एक बार सेक्शन वाइज लेकर के प्रैक्टिस करिए। जब इकोनॉमी आपको लगता है कि मेरा कंक्लूड हो गया तो इकोनॉमी के क्वेश्चन को बीपीएससी के पेपर में ही, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे डेटा चेंज हो गया हो, इकोनॉमी छोड़ दीजिए, पॉलिटी का हुआ, हिस्ट्री का हुआ, बिहार स्पेशल का हुआ, या ज्योग्राफी का हुआ, या साइंस का क्वेश्चन हुआ, ये पिछले सालों के क्वेश्चन में आप जाएंगे तो आपका सही जांच हो जाएगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पर है, उसमें और कितना सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।